जीन से राजकुमार भारती का सभी को नमस्कार। इस वक्त रात के 11 बज चुके हैं और मैं एक ऐसी शख्सियत के पास हूँ जो बीजेपी ने एक बार फिर कृष्ण मिड्ढा के ऊपर विश्वास दिखाया है। लोगों की अगर बात करें तो लोगों ने अब की बार इस प्रकार की भ्रांतियाँ फैलाई गई लोगों के बीच में कि अब की बार कृष्ण मिड्ढा की टिकट कट जाएगी, संभावनाएं ऐसी दिखाई लोगों ने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि लोगों की पहली पसंद है जींद की और फिर पार्टी की भी पहली पसंद है। क्यों ना हम विधायक कृष्ण मिड्ढा से बात करें। सर नमस्कार। जी नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, जैसे लोगों के अंदर ना एक बड़ी तरह तरह की भ्रांतियाँ थी कि अब की बार तो कृष्ण मिड्ढा की टिकट कटेगी, ऐसा लोगों ने क्यों कहा और फिर टिकट मिलने के बाद उनके चेहरों का रंग कैसा होगा? देखिए, हर एक आदमी का अपना भाव है। कुछ मित्र हैं जो चिंतित हो जाते हैं कहीं टिकट कट ना जाए। कुछ ये कहूँगा कुछ ऐसे भी साथी होते हैं जिनके मन में रहता है कि इसको टिकट नहीं मिलना चाहिए। कोई बहुत ही ज़्यादा जो वेल विशर होते हैं ये भी चाहते हैं कि टिकट ना मिले, लेकिन टिकट तो आला कमान को देनी होती है, उस परमपिता परमात्मा को, और लोगों की वॉइस ऑफ पब्लिक ये टिकट दिलवाने का काम करती है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने आला कमान का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया। मैं भी उनके विश्वास पर खरा उतरने का काम करूंगा, चाहे हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, चाहे वो अध्यक्ष महोदय बड़ोली साहब हैं, सीएम साहब नायब सैनी जी हैं, और बाबूजी मनोहर लाल जी हैं जो केंद्र में मंत्री हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह जी हैं, जिन्होंने भी इस टिकट में मुझे चुनने का काम किया है। और मैं सभी शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जिस वक्त खट्टर साहब हमारे मुख्यमंत्री हुआ करते मनोहर लाल जी, उस वक्त कुछ मंत्रियों का फेरबदल होता था और कहीं ना कहीं इस प्रकार की उम्मीदें आपके प्रशंसकों में और समर्थकों में होती थी कि अब की बार कोई न कोई मंत्री पद जो है डॉक्टर साहब को मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। कहीं ऐसी कभी निराशा हुई आपको? सर नहीं, मेरे मन में कभी निराशा नहीं आई, क्योंकि मैं इस बात को मानता था। माननीय मनोहर लाल जी ने मुझे, मैं ये कहूँगा कि एक पुत्र की बात ही मुझे प्यार दिया। और मेरा मानना है कि जब ये कह सकते हैं जब माननीय मनोहर लाल जी सीएम थे तो मुझे उनके सीएम होने के बाद मंत्री पद की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने भी जो काम मैंने कहा, जींद के भले के लिए जो काम कहा, और उन्होंने उस काम पर अपनी मोहर लगाई और जींद में वो कार्य भी हुआ। विकास की अगर हम बात करें, जींद के विकास के लेकर के कुछ लोग तरह तरह की जो ना बातें बनाते थे, यहाँ ये विकास नहीं हुआ, यहाँ वो विकास नहीं हुआ, इस प्रकार की चर्चाएं होती थी, लोग कुछ नाराज़गियाँ दिखाते थे। क्या आप उन लोगों के बीच में जाकर के उस नाराज़गी को पूर्ण करेंगे? देखिए, जो पूर्व में रही सरकारें थी जिसमें काम ही नहीं हुआ, नाराज़गी भी तब होती है जब काम होने लग जाता है। और लोग तो भगवान से संतुष्ट नहीं हुए तो मेरे से क्या संतुष्ट होंगे। जबकि अगर उनसे पूछा जाए क्या ये जींद वही है जो 10 वर्ष पूर्व था? क्या जींद में पहले 10 वर्ष पूर्व जो सरकार ने 10 साल का राज भोगा, क्या उन्होंने कभी मेडिकल कॉलेज दिया या पैरामेडिकल कॉलेज की संतुष्टि दी, या ये कह सकते हैं कि भाखड़ा के पानी के लिए सब कृति दी? अरे साहब, उनके कार्यकाल में तो माननीय चौटाला साहब के द्वारा मंजूर किया गया, जिसकी नींव माननीय चौटाला साहब ने रखी थी, बाईपास वो ना बन पाया, और बात वो करते हैं बड़ी बड़ी। मुझे तो ये समझ नहीं आता, लेकिन कुछ लोगों की आदत भी होती है। और वही बात है कि मैंने आपसे जिक्र भी किया, लोगों ने तो भगवान में भी कमी निकाली है साहब। हम तो फिर गलतियों के पुतले ही हैं। कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का गठबंधन भी हो गया। गठबंधन होने के बाद आकार का कोई प्रभाव पड़ेगा वोटों के ऊपर? देखिए, जो गठबंधन का सवाल है तो इसका मतलब कांग्रेस पार्टी के पास कोई नेता नहीं थे, उनके पास टिकट देने के लिए लोग नहीं थे, तभी गठबंधन किया गया। और मैं ये भी कहूँगा कि वो 2 दलों का गठबंधन है, लेकिन हमारा गठबंधन लोगों से है, लोगों की मोहब्बत से है, लोगों के प्यार से है, अपने विकास से है, जिसकी बदौलत लोग वोट देने का काम करेंगे। हमारा गठबंधन लोगों से है। भारतीय जनता पार्टी में लोग अपना विश्वास दिखा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सेंटर में भी सरकार बना चुकी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब ने शपथ ले चुके हैं और तीसरी बार सरकार है। तीसरी बारी नायब सैनी जी भी अपनी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनाने का काम करें। सर एक आखिरी प्रश्न है, लोकसभा का चुनाव अभी होकर के हटा है और बीजेपी को जो है 50-50 सीटें मिली हैं। क्या लोकसभा का वो रुझान अब विधानसभा पे कुछ पड़ेगा, या विधानसभा को और लोकसभा में अगर कंपेयर करें तो क्या लग रहा है कि बीजेपी पे लोगों का विश्वास? देखिए, संविधान की झूठी दुहाई देकर, संविधान को हाथ में उठाकर
जिस प्रकार से गीता हमारा ये कहूँगा कि एक ग्रंथ है, धर्म का ग्रंथ है, उसी प्रकार से हमारे देश का ग्रंथ है संविधान। उसको हाथ में लेकर और लोगों को मिसगाइड कर कर कि आपका आरक्षण ख़त्म हो जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा। जिन लोगों ने कहा, क्या उनके पिता के कार्यकाल में अमेंडमेंट नहीं हुई? उनके पिता के काल में भी संविधान में अमेंडमेंट होती आई, कुछ छोटी मोटी रह जाती, क्योंकि समय के अनुसार कुछ अमेंडमेंट होती आती है, तो अमेंडमेंट आगे भी होती। लेकिन किसी का आरक्षण ख़त्म कर दिया जाएगा, संविधान पूर्ण रूप से बदल दिया जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। कुछ लोगों का, मैं ये भी कहूँगा, कुछ पढ़े लिखे लोग भी उन भ्रांतियों में आ गए और जिन्होंने इस बात पर कांग्रेस को वोट डालने का काम किया, या 8500 रुपये के लालच में कांग्रेस को वोट डालने का काम किया। ना तो संविधान में ऐसा कुछ निकला, ना ही 8500 रुपये देने का काम किया। आज सभी लोग इस गलतफहमी से दूर हो चुकी है और वो लोग जानते हैं अगर इस देश का, इस प्रांत का कोई भला कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, क्योंकि उनकी सोच अंतिम व्यक्ति तक सोच है कि अंतिम व्यक्ति तक फ़ायदा मिले। इसी सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, आपके सामने ऐसे ऐसे घरों में नौकरियाँ मिली हैं जिनके घरों में कभी शायद एक समय का दाना भोजन भी नहीं था, ऐसे कामों में नौकरियाँ मिली हैं। और ऐसा नहीं, HCS की नौकरियाँ भी मिली हैं साहब, छोटी मोटी नौकरी, तुम कह HCS की भी नौकरी इस सरकार में मिलने का काम हुआ। तो ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ, आज आपको मैं ये कहूँगा कि अपनी ज़मीन जायदाद बेचने की आवश्यकता नहीं है नौकरी पाने के लिए। आज आपको आवश्यकता है तो अपने बच्चों को पढ़ाने की है। आज आप देखें तो जगह जगह सेंटर, एजुकेशन सेंटर खुल चुके हैं कि बच्चों को पढ़ाओ और पढ़ाने के बाद ये तय है कि नौकरी मिलेगी। क्या आपको लगता है कि आपकी 2 योजनाओं में, चलो एक तो कुछ समय का था लेकिन ये दूसरी योजना तो आपकी संपूर्ण रही है 5 साल की, कुछ काम ऐसे अधूरे रह गए हों आपकी नज़रों में, क्या आप उनको अब आने वाले समय में संपूर्ण करेंगे, उनको सिरे चढ़ाएंगे? वैसे मैं आपको बताऊं, पहली योजना में मुझे मात्र 3.5-4 महीने मिले, दूसरी योजना में मुझे लगभग 3 साल मिले, क्योंकि 1.5 से 2 साल कोरोना ने ले लिया। और बाकी 3 साल में इतना विकास आपने देखा नहीं होगा जींद में, जबकि जींद में मंत्री भी रहे, इतने 4-4 मंत्री एक समय में रहे साहब, तो तब भी आपने इतना विकास नहीं देखा होगा जींद में। और आज जींद में आप विकास की गंगा बह रही है, इससे ज़्यादा और क्या कहूँगा। और मैं लोगों को सबसे यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आपके बेटे को, आपके भाई को, आपके अपने बच्चे को भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार उसमें विश्वास जताया है। और मैं जींद वासियों से निवेदन और प्रार्थना करूंगा कि इसी विश्वास को आप खरा करें, खरा कर कर आपने इस बेटे को तीसरी बार जिताने का काम करें। मैं ऐसी प्रार्थना और निवेदन करता हूं। वहीं पर जो काम बचे हैं, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं उन कामों को पूरा करने की कोशिश करूंगा। और मुझे उम्मीद है लोगों की मोहब्बत और आशीर्वाद मुझे उन कामों को पूरा करने में मदद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। तो मैं बताना चाहूँगा, ये एक वास्तविकता है, जींद का बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि 5-5 मंत्री होने के बावजूद भी जींद का इस प्रकार का कभी विकास कार्य नहीं हुआ। हम अपने कैमरे से जो झलक दिखाएं कि आज जींद के अंदर जो विकास है वास्तव में वो तारीफ़ काबिल है। किसी चौक की बात करें, देखो हर काम में तो जनता खुश नहीं होती, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या रह जाता है। तो किसी को कहते हैं, अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि भगवान राम से भी जो है जनता कभी खुश नहीं हुई। तो मैं तो एक आम व्यक्ति हूँ, एक विधायक हूँ, जनता का चुना हुआ। लेकिन वहाँ एक आश्वासन और दिया है डॉक्टर साहब ने कि जो काम अगर छोटे मोटे अधूरे रह गए हैं तो वो काम भी सिरे चढ़ाने का मैं काम करूँगा। तो राजकुमार भारती की दया इजाज़त, नमस्कार।